स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे भारत में बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जो बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अगर इसके गठन को अंतिम रूप से मंजूरी 1-2 दिनों के अंदर नहीं मिलती है तो फिर ये जो आयोग है ये फिर 1-2 महीने डिले हो जाएगा। और अगर आयोग डिले हो जाता है तो निश्चित तौर से जो पुरानी भर्तियां हैं, जो नई भर्तियां हैं, जो भर्तियां आने वाली हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होने वाली हैं। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियों के लिए केवल एक आयोग यहाँ पर गठित किया गया है और इसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो फ्रेंड्स इस पर जो पदाधिकारियों की भर्ती होनी है उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये जनवरी में ही पूरी हो चुकी है और जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग थी फार्म की वो भी काम जो है पूरा हो चुका है और अंतिम रूप से इसके लिए एक कैबिनेट बैठक होनी थी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और इसको मंजूरी मिल जाने के बाद ये आयोग जो है अस्तित्व में आ जाएगा। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आज 13 मार्च है और बहुत जल्द, अभी डेट तो फिक्स नहीं है कि कब तक, लेकिन आने वाले 1-2-3 दिनों के अंदर ही जो आचार संहिता का मतलब प्रावधान है वो हो जाएगा। और अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है फिर शिक्षा सेवा आयोग का जो अंतिम रूप से निर्णय है इस पर तो फिर आयोग जो है जो इसका गठन होगा बेसिकली वो ये समझिए कि फिर चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी व्यग्र हैं क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हैं और यूपी में ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तो ये परीक्षाएं कब तक होंगी, यूपी टीईटी कब तक होगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यूपी में जो यूपी पीआरटी की वैकेंसी है ये कब तक आएगी। अगर आयोग अस्तित्व में आ जाता तो अभ्यर्थी अपनी बात अपनी व्यथा आयोग से कह पाते, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बचती है जिससे जाकर निर्णायक बातचीत की जा सके। हाँ, अभ्यर्थी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस निकल के सामने नहीं आया है। फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती के बारे में भी। परेशान अभ्यर्थी और पीटी पास ही फार्मा में आवेदन करें, ये कोर्ट का आदेश आया है। साथ ही साथ 2 और भी बड़ी खबरें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली खबर निकल के आ रही है वो है लोक सेवा आयोग से। मैंने आप लोगों को इसके बारे में रात में ही अपडेट कर दिया था, लेकिन रात का सेशन बहुत कम लोग देखते हैं, जिसके लिए यहाँ पर पुनः मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BEO 2024 वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और इसके लिए एक RTI यहाँ पर डाली गई थी और फिर कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने जो जवाब दिया है उसमें आंसर क्या आया है कि आयोग को आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। तो अध्याचन तो आयोग को मिल चुका है। अध्याचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथासमय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि विज्ञापन में कुछ फिलहाल यहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के बाद ही अंतिम रूप से ये शुद्ध रूप में जो विज्ञापन होगा वो जारी होगा। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी दिए नहीं है। एग्जैक्टली कितनी पोस्ट आएगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारी के प्रदेश में लगभग 100 से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त हैं। और वैकेंसी कितने पदों पर आएगी तो एक अनुमान के मुताबिक इसमें जो पदों की संख्या दोस्तों वो 100 से लेकर 300 के बीच में हो सकती है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मात्र एक अनुमान है। साथ ही साथ यूपी PCS 2024 में कुल कितनी पोस्ट इस बार होने वाली हैं ये भी पूछा गया था। तो हालांकि इस पर भी जो है एग्जैक्ट फिगर वो क्लियर नहीं किया गया है, कहा गया कि अभी वांछित सूचना दे नहीं है। तो ये 2 अपडेट हैं यूपी PSC से संबंधित और पहले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आगे बढ़ें तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोगों ने देखा कि 12 मार्च को जो परीक्षा केंद्र हैं तो परीक्षा केंद्र के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। तो विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0।
तो यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 22/2024 जो प्रवेश पत्र निर्गत हुए थे, तो दिनांक 15 मार्च को आयोजित होने वाली कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है ये 12 मार्च से उपलब्ध करवा दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको वो देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपको एडमिट कार्ड 2 डाउनलोड करने हैं और परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें आपका एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, दूसरा जो है वो जमा हो जाएगा। तो 2 एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो निर्देश हैं उसको पढ़िए और सारे डॉक्यूमेंट ले जाना सुनिश्चित करिए, अदरवाइज़ दिक्कत तो हो जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो परिषदीय विद्यालयों में 26 को भी छुट्टी की मांग, आपको पता ही है कि 25 को होली है, तो जो छुट्टियां हैं वो केवल 24-25 मार्च को हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं कह रहे हैं कि 26 मार्च को भी अवकाश दे दीजिए ताकि जो दूर दराज के अभ्यर्थी हैं वो घर जा सकें और थोड़ी सी अपनी होली जो है उसको एंजॉय कर सकें। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अपना दल कार्यालय घेरा। तो आपको पता है कि इसमें जो 6800 की सूची है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति के लिए फिलहाल परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वो अलग अलग जो नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से फ़ोन पर वार्ता कराएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करके उनकी नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, जल्दी सकारात्मक निर्णय आएगा। तो प्रदर्शन में कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि जो 6800 की सूची है उसके अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो नियुक्ति हो मिल सके। पीटी पास ही फार्मासिस्ट परीक्षा के हकदार, कोर्ट का आदेश आया है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी कि बिना पीटी पास करे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि पीटी को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छंटनी है। आदेश जस्टिस मनीष माथुर जी की एकल पीठ ने एकता सिंह मामले में दिया है और जो दायर रिट याचिकाएं थी उसको खारिज कर पारित कर दिया है ये आदेश। साथ ही साथ याचियों ने उन प्रावधानों को खारिज करने की मांग की थी जिनसे उन्हें बिना पेट पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा में बैठने के अयोग्य करार दिया गया था। याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा का तर्क था याची जानबूझकर पेट में नहीं बैठे, उन्हें विज्ञापन के अनुक्रम में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल यही अंतिम निर्णय आया है कि बिना पीटी जो है आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अच्छा, कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि आप कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और आप कौन सी क्लास रेगुलर रूप से चाहते हैं इस चैनल पर, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रह सके। वैसे अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा जो नया चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के अलावा ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से मैं अब आप एक जो हेल्प मांगता हूँ, हेल्प ये है कि वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कम से कम 1 लाइक और 1 शेयर तो ज़रूर कर दिया करें। तो इतनी हेल्प अगर आप लोग कर सकें तो मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। फिलहाल आप सभी के मंगलमय दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।